तो जो लोग भारत के टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यंत्रा इंडिया लिमिटेड, जो देश की सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मैनेज करती है, उसने आईटीआई और 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है। चलिए देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या और ये किसी के करियर को कैसे एक किक स्टार्ट दे सकती है। तो सीधी नंबर्स की बात करते हैं। पूरे भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कुल मिलाकर 3,979 अप्रेंटिसशिप पोस्ट्स निकली हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है, जो हजारों लोगों के लिए टेक्निकल फील्ड में अपना पहला कदम रखने का दरवाजा खोलता है। और देखिए, इस अपॉर्चुनिटी की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए नहीं है। इसको दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए, जिनके लिए 2,843 पोस्ट्स हैं, और दूसरा नॉन आईटीआई यानी जो सिर्फ 10वीं पास हैं, उनके लिए भी 1,136 पोस्ट्स रखी गई हैं। तो चाहे किसी के पास टेक्निकल सर्टिफिकेट हो या ना हो, यहाँ मौके हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से समझते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि इस मौके के लिए कौन फिट बैठता है। ओके, तो दोनों कैटेगरीज के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। नॉन आईटीआई यानी 10वीं पास वालों के लिए मिनिमम एज 14 साल है, जबकि आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए ये 18 साल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। और हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आईटीआई वालों के लिए पदों की संख्या काफी ज्यादा है। अब देखिए, एक कंडीशन ऐसी है जो सभी एप्लीकेंट्स पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों। 10वीं क्लास में एग्रीगेट यानी कुल मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ये समझिए कि ये पहला लेवल है जिसे क्लियर करना जरूरी है। लेकिन नॉन आईटीआई कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक और शर्त है। 10वीं में मैथ्स और साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट्स में सेपरेटली कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसे याद रखना होगा। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी राहत की बात भी है। सरकारी नियमों के मुताबिक अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पूरे 5 साल की छूट मिलेगी। इससे और भी लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो भाई, समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एप्लीकेशन पोर्टल फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में खुलेगा और मार्च 2026 के पहले हफ्ते में बंद हो जाएगा। मतलब अप्लाई करने के लिए करीब करीब 1 महीने का टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 200 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इस फी को कम करके 100 रुपये रखा गया है, ताकि प्रोसेस सबके लिए एक्सेसिबल हो। ये बात एकदम साफ है कि सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही जमा होंगे, और वो भी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए। हालांकि लिंक अभी एक्टिव नहीं है, पर सही समय पर उसे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल किया जाए। तो एप्लीकेंट्स को किस तरह का काम करने का मौका मिलेगा और कहाँ? चलिए इस अपॉर्चुनिटी के स्कोप और डाइवर्सिटी पर एक नजर डालते हैं। यहाँ टेक्निकल ट्रेड्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है। मशीनिस्ट, फिटर और इलेक्ट्रीशियन से लेकर वेल्डर, पेंटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तक, और भी बहुत कुछ। ये तो बस एक झलक है, पूरी लिस्ट डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आएगी। पर इससे अंदाजा लग जाता है कि अलग अलग स्किल्स के लिए यहाँ काफी जगह है। और ये कोई लोकल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक पैन इंडिया अवसर है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि जबलपुर, पुणे, नागपुर और कई दूसरे शहरों में मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा। तो अब जब हमने सारी जानकारी देख ली है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए इसे शॉर्ट में समझते हैं। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट नोटिस पर बेस्ड है। फाइनल और कंप्लीट डिटेल्स, जैसे कि एग्जैक्ट एप्लीकेशन डेट्स और ट्रेड्स की पूरी लिस्ट, वो सब डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आएगी। इसलिए उस पर नजर बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो अब सवाल यही उठता है, क्या ये मौका किसी के लिए सही है? क्या ये किसी के करियर जर्नी को शुरू करने का सही तरीका हो सकता है? इस पर सोचना, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना और सही समय पर तैयार रहना, यही सबसे ज़रूरी है। ये सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप नहीं, बल्कि देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर का हिस्सा बनने का एक मौका हो सकता है। सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल फर्स्ट स्टेप।